आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, उसका प्रारूप क्या है, कौन कौन से वैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे जूनियर का हो सीनियर का हो। तो हम लोग आज बात करेंगे नंबर्स का। जो हमारा नंबर से वचन है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है एंड बॉय इज ए डैश नंबर। हमें यह देखना है कि जो हमने सेंटेंस लिखा उसमें है राम इज ए बॉय और बॉय इज ए डैश नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो मोस्टली जो नाउन है, सिंगुलर नंबर है, उसमें यस लगाकर आप प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, उस रूल्स को भी मैंने पढ़ाया, मैंने बताया कि उस रूल्स के माध्यम से किसके साथ में आप ईएस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में वीईएस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में आप आईईएस का प्रयोग करेंगे, वो हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो इसमें हमें जो बॉय है ना, इस बॉय में हमें कोई रूल्स लागू नहीं होता, तो यहां पर हम इसको फिल करेंगे बॉयज। लेकिन इसी जगह पर अगर हम अगला सेंटेंस यहां पर लिखते हैं दूसरे में कि फॉक्स इज ए डैश नंबर, फॉक्स इज ए डैश नंबर, तो फॉक्स जो हमारा है ये हमारा सिंगुलर नंबर है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉक्स। इस क्वेश्चन का, इस जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है यह है फॉक्स नंबर 1 में, नंबर 2 में है फॉक्सिन, फॉक्सिस, नंबर 3 में है फॉक्सिन, सॉरी फॉक्सिन। यहां पर मैं एक रूल आपको याद करा रहा हूं कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन वर्ड के अंत में CH रहे, SH रहे, डबल S रहे, X रहे, तो उसके अंत में हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो यहां फॉक्स में ES जोड़ा हुआ, क्योंकि इसके वर्ड के अंत में X है, तो हमारा जो आंसर होगा ये यही होगा, फॉक्सिस। फिर उसी तरह से तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फैमिली। फैमिली का जो प्लूरल फॉर्म है वह क्या होगा। इसमें ऑप्शन मैं दे रहा हूं, क्योंकि ऑप्शनल है, आता ही है। तो पहला फैमिलीज, दूसरा फैमिलीज, और तीसरा है फैमिलीज। यहां भी आप देखेंगे एक रूल हमने यहां भी बताया था कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यहां भी वाई था, बॉय में भी वाई था, लेकिन इसके ठीक पहले आपको यहां पर वॉवेल, ये वॉवेल है जिसके कारण वाई के साथ में सिर्फ एस लगा, बॉयज लगा। लेकिन यहां पर आपको वाई तो है, लेकिन इस ठीक वाई से पहले आपको एल है जो कि कॉन्सोनेंट है।
तो हमें इस एल को कॉन्सोनेंट मानकर और यहां y जो लगा हुआ है, तो हमें इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो इस y को हमें चेंज कर देना है I में, सॉरी यहां I में चेंज करना है। जैसे ही I में चेंज करेंगे हमारा एक नया रूप लेगा और इसमें हमें प्लस कर देना है ES। ये हमारा फैमिलीज हो जाएगा, प्लूरल नंबर, ये हमारा प्लूरल नंबर होगा। अब यहां पर हमारा जो आंसर होगा ये हमारा होगा प्लूरल नंबर, ये जो है ना फैमिलीज, यही हमारा आंसर है। अगला हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ थिप। थिप का प्लूरल नंबर क्या हो, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म। इसको हम एक्सपेंडेड भी करेंगे बाद में, इसका हमारा बहुत सारा चैप्टर्स होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, आपके बीच में रखकर हम प्रैक्टिस करेंगे, आप उसका आंसर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये मैं यहां पर एक रिव्यू दे रहा हूं कि किस तरह का आपको किसी भी सेंटेंस का कैसे क्वेश्चंस उठते हैं, किस तरह से आप उसको जो है ना ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका रूल हम फिर एक बार याद करेंगे। यहां रूल है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ थिप। तो यहां रूल क्या कहता है, पहले हम इसका ऑप्शन लिखेंगे, नंबर 1 में हो जाएगा थिप्स, नंबर 2 में हो जाएगा थिप्स, नंबर 3 में हो जाएगा थिप्स। इन तीनों में हमारा आंसर कौन सा सही होगा, इसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, किस तरह का हम रूल को पकड़ेंगे जो हमारा सिंगुलर से प्लूरल का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सॉल्व होगा। तो हमें देखना क्या है कि एक रूल हमने लिखाया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड के अंत में, कॉमन नाउन वर्ड के अंत में एफ रहे या एफ ई रहे, वहां पर इस एफ को भी में बदल देना है, एफ को भी में बदल देना है और तब इसमें ईएस जोड़ देना है, यानी कि हमारा आंसर ये वाला सही होगा, थिप्स। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस को जानने के लिए, प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे चैनल वरदान एजुकेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। हम सभी एक साथ में बने रहेंगे और हमारा जो इंग्लिश का क्लास होगा, साइंस का क्लास होगा, ज्योग्राफी का क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।